आप हो मेरे साथ और सुनते हैं एक हिंदी कविता। आज की कविता चंबल एक नदी का नाम। कवि नरेश सक्सेना। दोस्तों, यह एक दीर्घ कविता है और हम सुनेंगे उसके 3 संक्षिप्त हिस्से। तो आइए सुनते हैं चंबल एक नदी का नाम। एक, यह महाराजा रंतिदेव के अग्निहोत्र में काटी गई सहस्त्रों गायों और बछड़ों के बहे खून से बनी नदी। यह वेदव्यास के शांति पर्वत से निकली एक अशांत नदी। बेईमान शकुनी ने अपने पासे फेंके यहीं संपत्ति और सिक्कों के बदले पत्नी हारी गई यहीं। फिर पांचों पतियों और पितामह की सहमति से सबने उसके वस्त्र उतरते देखे। यह उसके आहत वचनों से अभिशप्त नदी। चंबल के तट तीर्थ नहीं, प्राचीन सभ्यताओं का कोई नगर, न मेले पर्व तीज त्योहार, न पूजन हवन न मंत्रोच्चार। भयानक भाई भाई सन्नाटा भरी कटी फटी विकराल कंदराए चंबल के आर पार। क्षत विक्षत कर डाली हो जैसे खुद अपनी ही देह किसी विक्षिप्त स्त्री ने सहसा धीरज खोकर। टेंटी करील जरबेरी और बबूलों के जंगल में उड़ती हू करती रेत और सदियां का हाहाकार। चंबल के तट तीर्थ नहीं है, उसके बारे में प्रसिद्ध है। दरस करे तो रागी होए, परस करे तो बागी होए। करे आचमन मुड़ सिराए चंबल तो बड़भागी होए। दो, यमुना गंगा कृष्णा कावेरी गोमती अलकनंदा, यह तो लड़कियों के नाम है। चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम। जबकि चंबल वह अकेली और अभागी नदी है जो पुराणों में वर्णित अपने स्वरूप को आज तक कर रही है सार्थक। चंबल में पानी नहीं खून बहता है। चंबल में मछलियां नहीं लाशें तैरती है। चंबल प्रतिशोध की नदी है। और वह कौन सी लड़की है जो प्रतिशोध और खून से भरी नहीं है और जिसमें लाशें नहीं तैरती। फिर भी शारदा, सई, क्षिप्रा, कालिंदी तो लड़कियों के नाम है। चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम। और वे नदियां जिनके नामों पर रखे गए लड़कियों के नाम और जो स्वर्ग से उतरी थी धरती पर हमें तारने, आज खुद अपने तारे जाने के लिए तरस रही है। भक्तों के मलमूत्र से वमन और विष्टा और बलगम से भरकर वे हो गई है कुंभी पाक। लेकिन उसी मलमूत्र और वमन और विष्टा से दिया जा रहा सूर्य को अर्घ्य। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। चंबल पर कब्जे के लिए हुए देवों और दानवों में युद्ध इस कदर कि रक्त और चर्म से भरकर वह कहलाई चर्मणवती, चर्मवती यानी चाम वाली चंबल। आज जबकि बाजार आमादा है हर माता को चर्मवती बना देने के लिए, और कुछ अभागिनों को तो बना ही दिया जाता है चर्मवती। फिर भी कल्याणी, सिंधु और जानवी, भागीरथी, सोनरेखा, नर्मदा, सरयू, मंदाकिनी तो लड़कियों के नाम है। चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम। देखो कितनी सारी नदियों के तो नाम ही नहीं आए। उन करोड़ों करोड़ नदियों के नाम जो सुखा दी गई स्तोत्र पर ही रह गई अनाम। याद करो वह नदी जो इतिहास में तो है, भूगोल में नहीं है। वह विद्या और बुद्धि की नदी सरस्वती तो शायद शर्म से ही धरती में समा गई। वह गोया अपनी ही कब्र में
ही बहती है। चंबल की बेटियों के नाम हुए फूलन देवी, कुसुमा नाइन, गुल्लो बेड़िन। फूल, कुसुम और गुल। लेकिन फूलों के नाम वाली ये बेटियां फूल नहीं थी। फूलों को नंगा नहीं किया जाता, जोटा पकड़कर घसीटा नहीं जाता, फूलों को जलती हुई बीड़ियों से दागा नहीं जाता, कोमल अंगों में मिर्ची भरकर कबुलवाया नहीं जाता कि वे डाइने हैं। शिशुओं के नर्म कलेजे चाट चाट कर खाती है, वे ही लाती है बाढ़, महामारी, अकाल, दुर्भाग्य। मुकद्दमे वे ही हरवाती है। हाथ डुबोए गए खौलते हुए तेल में, और फफोले पड़ते ही अपराध सिद्ध हो गए। गिद्ध हो गए पंच परमेश्वर, और सभी जन कांकर, पाथर, चिरई, कुकुर, भेड़ हो गए। घास हो गए, पेड़ हो गए। फूलों के मुंह से निकली कुछ बुदबुद पर चिल्लाया ऊजा, लो सुन लो, इसने स्वयं कबूला अपना डायन होना। अब ये मेरे हाथों मुक्ति चाहती है। 14 की या 15 की गुल्लो बेड़िन ने जब देखा पूरी पंचायत हत्यारी है और अगली उसकी बारी है, तो जान बचाकर भागी। कुछ कहते गुल्लो नागिन थी, कुछ कहते बस नचने वाली बैरागिन थी। कैसे दागी कैसे बागी, कहते हैं डाकू लाखन ने पीछे से और पुलिस ने उसके सीने पर गोली दागी। उस पर ना कोई लेख, नहीं अभिलेखों में उल्लेख। पुलिस का कहना है किंवदंती है आज भी, किंतु गोहत बेसली नदी वाली राहों से राही बचते हैं। कहते हैं सारी रात वहां गुल्लों के घुंघरू बजते हैं। धूप में पजर कर जब फूलों के तलवों में पड़ गई बिवाइयां, ओटों पर पपड़ियां, चेहरों पर झाइयां, बाल जटाजुट सूजी हुई पलके, सूजी हुए पांव, नींद से भरी आंखें लाल और झुलसी हुई खाल। इस तरह जब उनकी सारी कोमलता को कर दिया नष्ट और रूह को कुरूप, तब कहा ये है दस्यु सुंदरिया। कुत्तों और सियारों के रोने की आवाजों में उनके रोने की आवाज, तेज आंधियों में चट्टानों से टकरा बहते पानी में होती उनके होने की आवाज। पछुआ चले तो पश्चिम से आती है उनके रोने की आवाज, और पूर्वा चले तो पूरब से आती है उनके रोने की आवाज। और जब किसी दिशा में चलती नहीं हवाएं, होती है साएं साएं, तब लोग समझ लेते हैं यह उनकी बेहोशी की आवाज। गर्दन तक चलती हुई छुरी की खिस खिस शामिल होती कीर्तन के ढोल धमाकों में। कहते हैं एक दिन उन फूलों ने अपनी पन्हिया में भरकर पेशाब पिलाई अपने बलात्कारियों को, और पेड़ों से बांधकर उनके प्रजनन अंगों के चिथड़े उड़ा दिए। फूल कैसे हुए पत्थर और पत्थर कैसे हुए रेत, यह फूलों के रेत हो जाने की कथा है। यह फूलों के खेत हो जाने की कथा है। यह फूलों के प्रेत हो जाने की कथा है। 3, चंबल का स्रोत खोजने मत जाना। स्रोत खोजते हुए कहीं तुम अपने घर तक ही ना पहुंच जाओ और देखो कि चंबल वहीं से निकल रही है, निकल चुकी है या बस निकलने वाली है। सूर्य डूबने के साथ ही जैसे लड़कियों का आकाश भी डूब जाता है, जैसे जैसे छायाएं सिमटती है, लड़कियों की जगह भी सिमटना शुरू हो जाती है। अंधेरा दाखिल हो उससे पहले ही उन्हें दाखिल हो जाना चाहिए अपने घरों के प्राचीन अंधकार में।
लेकिन एक शाम जब गायें खूंटे की तरफ, बकरियां बाड़ों की तरफ और मुर्गियां दड़बों की तरफ हांकी जा रही थी, 3 बहनें निकली घर के बाहर तालाब में डूबने। बड़की बोली, पहले मैं डूबूंगी क्योंकि छुटकी को डूबते हुए देख नहीं पाऊंगी। तो छुटकी बोली, जीजी तुम नहीं रहोगी तो अकेले मुझे डूबते हुए कितना डर लगेगा। सुनकर मजली ने छुटकी को चिपटा लिया और बोली, हम तीनों बहनें एक साथ डूबेंगी। छुटकी बोली, मजली जब तेरी कमर तक पानी आएगा तो मेरे सिर तक आ जाएगा, हम एक साथ कैसे डूबेंगे। मजली के आंसू आ गए। उसने छुटकी को गोद में उठा लिया। छुटकी बोली, मजली तुम्हें तो तैरना आता, तुम कैसे डूबोगी। मैं गले में पत्थर बांध लूंगी। लेकिन रस्सी तो अपन लाए नहीं, मैं चुनरी से बांध लूंगी पत्थर। लेकिन चुनरी हट जाएगी तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी। नहीं, मजली ने कहा, लाशों को कोई शर्म नहीं आती।